हे मॉम। हाय स्वीट हार्ट, तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आई हो। आह, तुम पर तो ग्रीस लगा है। ओ हाँ, काम ही ऐसा है। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने यही वाला काम क्यों चुना, जबकि लड़कियों के लिए और बहुत सारे काम हैं। फिर से शुरू मत हो जाइए मॉम। अगर तुम नर्स होती तो लोगों की जिंदगी बचा सकती थी, और अगर टीचर होती तो बच्चों को पढ़ा रही होती, लेकिन तुम एक मैकेनिक बन गई। और ये भी बहुत अच्छा काम है मॉम, हम भी लोगों की मदद करते हैं। तो कल मैंने तुम्हारी बहन से बात की थी। मॉम प्लीज फिर से वही बातें। पूरी बात तो सुन लो। मॉर्गन कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब दिलवा सकती है और बहुत वक्त भी मिलेगा, और इस खाली वक्त में तुम पढ़ाई कर सकती हो और कुछ ही सालों में तुम बन सकती हो मैं नर्स नहीं बनना चाहती। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। कभी सोचा है तुम्हें इस जॉब से मिलेगा क्या? इसकी कोई तो वजह होगी कि औरतें मैकेनिक नहीं होती। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, मैं नहाने जा रही हूँ। कार तैयार हो गई डैड? पता नहीं बेटा, लेकिन अभी पता चल जाएगा। क्या ये आपकी कार है? हाँ। बढ़िया, ये तैयार है। जरा सुनिए, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन पक्का है ना कि सारा काम ठीक से हो गया है? हाँ, अगर आप चाहें तो मैनेजर से चेक करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा, लेकिन आपको दिक्कत ना हो तो। हाँ? एक्सक्यूज मी, मैनेजर से बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन आप उन्हीं से बात कर रहे थे। उन्हें कार्स के बारे में हमसे ज्यादा पता है। सॉरी, मैं आज बैच लगाना भूल गई। वाह, आई एम सॉरी, मैंने आप पर शक किया। कोई बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है। चाबी गाड़ी में ही है, मैं जाकर गेट खोलती हूँ। थैंक यू। इसका मतलब मैं भी मैकेनिक बन सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। मॉम, आप यहाँ कैसे आ गई? तुमने अपना फोन नहीं देखा क्या? नहीं। मॉर्गन को लेबर पेन शुरू हो गया है। क्या सच में? अरे यार, मेरा फोन साइलेंट मोड पर था। मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। ओके, मैं भी चलती हूँ। हे सुनो, मेरी बहन को बच्चा होने वाला है। ओह कांग्रेट्स, तुम हॉस्पिटल जाओ, यहाँ हम संभाल लेंगे। जरा गेट खोल दोगे? हाँ अभी खोलता हूँ। चलो चले। उठा नहीं रही। ओह नहीं, कहीं हमें देर ना हो जाए। मैंने वादा किया था कि मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। हम ज्यादा दूर नहीं है मॉम, मुझे यकीन। ये क्या हो गया? लगता है टायर पंक्चर हो गया है। गाड़ी रोक दीजिए। ओह नहीं नहीं, इसे अभी ही पंचर क्यों होना था? मैं देखती हूँ क्या हुआ। ठीक है, प्लीज पंक्चर ना हो। हाँ, पंक्चर ही है। नहीं नहीं नहीं, अरे बाप रे, टो ट्रक आने में बहुत देर लग जाएगी। मॉम, भूल गई क्या? आपकी बेटी मैकेनिक है। तुम्हें टायर बदलना आता है? मुझे तो उससे भी ज्यादा आता है। डिक्की खोलिए। हो गया, चलिए। इतनी जल्दी? मुझे तड़कती लहनी ऐसे ही नहीं कहते। अब चलिए, वादा पूरा करना है ना। क्या हुआ? आओ अपनी भांजी से मिलो। ओह, कितनी क्यूट है। कितनी प्यारी है। अपनी भांजी माइला से मिलो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा ना, नहीं परी? कैसी हो तुम? ठीक हूँ। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही मॉम आई मैं बहुत रिलैक्स हो गई। इसके लिए तुम्हें अपनी बहन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, नहीं तो हम अभी भी टो ट्रक का इंतजार कर रहे होते। हम बहुत लकी हैं कि हमारी फैमिली में एक मैकेनिक है। थैंक्स मॉम।
हो सकता है कि एक दिन तुम भी मैकेनिक बन जाओ। या फिर नर्स। क्या? हाय, लेनी? ओह हाय, कैसे हैं? क्या कार में फिर कोई खराबी आ गई? नहीं नहीं, कार तो बिल्कुल सही चल रही है, बल्कि पहले से भी बेहतर। दरअसल मैं किसी और काम से आया हूँ। मुझे कार्स के बारे में जानना अच्छा लगता है, लेकिन स्कूल में सब कहते हैं ये सिर्फ लड़कों का काम है। क्या ये सच है? मुझे लगता है उन्होंने पहले कभी कोई लड़की मैकेनिक नहीं देखी। सही कहा आपने। क्या आप मुझे सिखा देंगी? हाँ बिल्कुल, जब तुम चाहो। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत ना हो तो मुझे भी सिखा सकती हैं। मैं हमेशा से ये सीखना चाहता था। हाँ क्यों नहीं। मैं इस वक्त होंडा पर काम कर रही हूँ। यहाँ पर इंजन ऑयल डालते हैं और इस वक्त ये फुल है। लीजिए $2.50। शायद मेरे पास और भी हैं। ठीक है। एक मिनट। मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मुझे माफ कर दो। रुकिए, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है? ये पूरे हो गए। सच में? हाँ। आपका शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो सैमी? मैं बस इनकी मदद कर रहा मुझे था। दो। हम खाना बेचते हैं, मुफ्त में नहीं बांटते। जब तुम्हारे पास पैसे हो तब आ जाना। लेकिन सर, मैं अपने बच्चे के लिए ये सब कर रहा हूँ। उसने कई दिनों से खाया नहीं। हाँ क्यों नहीं, क्या पता तुम्हारा बच्चा है या नहीं। अब क्या? जाओ यहाँ से, जाओ नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा। मैं अपनी टिप में से उन्हें पैसे दे रहा था। जरा एक बात बताओ, क्या ये तुम्हारा स्टैंड है? नहीं, ये मेरा है और इसे खोलने में बहुत पैसे लगे हैं। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ ग्राहकों की जगह बेघर भिखारियों की लाइन लगे, क्योंकि यहाँ बड़े दिल वाला सैमी काम करता है। मैं जरा ये कचरा फेंक के आता हूँ। रुको, इसे भी ले जाओ। पर ये तो खाने के लायक है। तो मैं और क्या करूं? बिजनेस मंदा चल रहा है, हम लोगों को पुराने हॉट डॉग्स तो नहीं खिला सकते। अगर हम इन्हें कुछ बेघर लोगों को दे दें तो? जरा अकल से काम लो बच्चे। अगर लोगों को पता चला कि हम पुराना खाना बांट रहे हैं तो कोई ताजा खाना नहीं खरीदेगा। इसलिए अपनी सलाह अपने पास रखो और इसे फेंक दो। हाँ। सुनिए सर, क्या आप कुछ पैसे दे सकते हैं प्लीज? प्लीज, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं है। डैड, मुझे बहुत भूख लगी है। फिक्र मत करो बच्चा, मैं कुछ करता हूँ, तुम इंतजार करो। सुनिए, मैं जानता हूँ आपका बेटा भूखा है। लीजिए, इसमें से कुछ ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए। अरे बाप रे, भला हो तुम्हारा। तुम्हें पता नहीं तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो। देखो मॉम, डेविड डॉग वाले लोग इन्हें खाना दे रहे हैं। हेलो, क्या आपको हॉट डॉग चाहिए? हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। हे सैमी, क्या कर रहे हो? मैंने ये तुम्हें फेंकने के लिए बोला था। आई एम सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया। ये हॉट डॉग्स तुम्हारे नहीं है, ये मेरे हैं। मैं फैसला करूंगा इनके साथ क्या करना है। मैं जानता हूँ, पर देखिए, क्या आपको ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा कि खाने को फेंकने की बजाय आप किसी बेघर भूखे का पेट भर रहे हैं? नहीं, उनके लिए ये अच्छा होगा, मेरे लिए कैसे अच्छा है? देखिए, मेरा यकीन है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो लौटकर आपके पास ही आता है। जानते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी माँ और मैं भी बेघर थे। हम इतने बेबस थे कि कई कई दिन तक हमें खाने के लिए एक दाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन जब कभी ऐसा होता था, एक रहमदिल रेस्टोरेंट का मालिक मसीहा बनकर हमारे पास आ जाता था और हमें खाने के लिए कुछ न कुछ दे देता था। उसकी वजह से हम कभी भूखे नहीं रहे। और क्योंकि वो रहमदिल इंसान हमेशा लोगों की मदद करता था, वो इतना मशहूर हो गया कि और भी कई लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आ गए। जो भला उसने लोगों का किया था, लौटकर उसी के पास आ गया। तो देखा आपने, लोगों का भला करना हमेशा ही अच्छा होता है, यकीन मानिए।
यकीन करूं? तुम तो मेरा कहा करने को भी तैयार नहीं, तुम्हारा कैसे यकीन करूं? देखिए सर, मैं ये हॉट डॉग स्टैंड तुम्हारा है सैमी? नहीं, लेकिन मेरा सपना है कि एक दिन मेरा भी ऐसा ही हॉट डॉग स्टैंड हो जहां मैं लोगों की मदद कर सकूं। वाह, और तुम ये सपना कैसे पूरा करोगे बताओ? इसे शुरू करने में 25,000 लगते हैं। अगर लोगों को इसी तरह मुफ्त में खाना खिलाते रहोगे तो अपना सपना कैसे पूरा करोगे? आप सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी से बात नहीं बनेगी। कल आकर अपना हिसाब पूरा कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रहा हूं। नहीं प्लीज सर, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं अपने बिल्स कैसे भरूंगा? अगली बार अपनी बॉस की बात टालने से पहले 2 बार सोच लेना, और इन हॉट डॉग्स के पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगा। प्लीज। चलो फेंको इन्हें। और आप हैं डेविड डॉग्स के मालिक है ना? हाँ बिल्कुल सही, और ये है मेरी कंपनी। ये लीजिए आपका ऑर्डर। थैंक्स। आपको चेंज देता हूँ। चेंज आप रखिए, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू दोस्त, ये सुनकर अच्छा लगा। तो दिन भर के बचे हॉट डॉग से बेघरों का पेट भरने का आइडिया आपका था? मैं कुछ ओह, एक मिनट। अभी खबर मिली है कि GoFundMe बनाया गया है, जिसमें पहले से ही लोगों ने बहुत सारे पैसे डोनेट किए हैं। बहुत सारा पैसा? हाँ, तो ये सब आपका ही आइडिया था ना? हाँ बिल्कुल, ये मेरा ही आइडिया था। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। वो देखो है कि... वीडियो वाले बेघर बाप और बेटा। डेविड का बेघर लोगों की मदद करने पे आपका क्या कहना है? डेविड, इन्होंने मेरी मदद नहीं की, ये तो मुझ पर चिल्लाए। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या इन्होंने आपको खाना नहीं खिलाया? क्या बात कर रही हैं आप? इसने तो उसे निकाल दिया जिसने हमारी मदद की थी। क्या ये सच है? क्या बोल रहे हैं? सैमी! हे सैमी मेरे दोस्त, कैसे हो? चलो आओ मेरे साथ। लगता है कोई गलतफहमी हो गई। ये है वो लड़का जिसने हमारी मदद की थी। क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हारा बेघर लोगों में खाना बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर अभी तक 3 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। लोग तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे काम को पसंद कर रहे हैं। अब ये कंपनी मेरी नहीं है, मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है। क्या? तुमने इसे निकाल दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? वो एक मजाक था। ये क्या कर रहे हो तुम इतना भी नहीं समझे? कल तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे कि मैंने बचे हुए हॉट डॉग्स इन बेघर भूखे लोगों को क्यों दे दिए, और इसीलिए तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। कहाँ जा रहे हो? प्लीज मत जाओ। लानत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। खैर, बहुत ही दिलचस्प किस्सा था। मैं हूँ कैलिन क्यूरिक, आपकी दोस्त। कट। यकीन ही नहीं हो रहा है। सच में मुझे तो लगा था कि ये अच्छा इंसान है। गुड लक, टेक केयर। अरे मॉम, ये तो देखिए वही है। क्या मैं आपको जानता हूँ? कल आपकी बेघर लोगों में खाना बांटने की वीडियो मेरे बेटे ने अपलोड की थी। हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। लेकिन मदद करने की वजह से मेरी नौकरी चली गई। आपको निकाल दिया? नहीं, ये तो गलत है। मुझे बहुत अफसोस है। अब आप क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। मैं तो अपना हॉट डॉग स्टैंड खोलना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर कुछ न कुछ हो जाएगा, फिर मिलता हूँ। रुको, GoFundMe का क्या हुआ मार्कस? अरे हाँ, 1 मिनट। आपके पास $30,000 है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जो तुमने किया उसे दुनिया भर के लोगों ने देखा और उन्होंने तुम्हारे लिए पैसे भेजे हैं। ये सच है क्या? क्या मेरे पास सच में $30,000 है? वैसे कुल मिलाकर $30,220 है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप नहीं जानते, इस पैसे से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम्हें नौकरी वापस मिल गई ना? दरअसल मैंने हॉट डॉग स्टैंड खरीद लिया। हाँ, अब ये है सैमी सॉसेजेस। वाह, ये तो कमाल की बात है। $2.50। इस बार मेरे पास पूरे पैसे हैं। नहीं, अपने पास रखिए। क्यों? ये वाला मेरी तरफ से है, ओके?
और एक तुम्हारे लिए भी। तुम्हारा दिल वाकई बहुत अच्छा है, थैंक यू। बच्चा, क्या कहना चाहिए? थैंक यू। वेलकम। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो लौट कर आपके पास ही आता है। एंड कट। तो जल्दी बताओ लंच में क्या है? पता नहीं, हॉट डॉग हो जाए। ओह नो, इसे प्लेन में किसने आने दिया? माइकी, मेरी सीट पर आ जा। माइकी, क्या हुआ? मैंने कहा मेरी सीट पर आ जा। क्यों? मुझे यहीं बैठना है। मेरी बात कभी सुनते क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती तुम उसकी सीट के पास रहो। ठीक है, जरा आराम से। थैंक यू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी सब दा भला करे। एक्सक्यूज मी, सुनिए मोहम्मद, मैंने कहा एक्सक्यूज मी। देखिए, मेरा नाम बलजीत है। कोई मदद चाहिए आपको? आप ये क्या बड़बड़ा रहे थे? मैं हर फ्लाइट के पहले प्रेयर करता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है? क्या ये किसी तरह की मुस्लिम प्रेयर है? नहीं, एक्चुअली मैं सिख हूँ। पर मुस्लिम प्रेयर होती तो भी क्या होता? हे, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। इसे ये सनफ्लावर सीड्स नहीं खाने चाहिए मैम। खांसी जो आ रही है। थैंक्स, पर हम आपकी राय नहीं मांग रहे। हेलो एवरीबॉडी, अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, हम बस उड़ान भरने ही वाले हैं। हेलो हेलो। हाय, हाँ बोलिए। हाँ देखिए, दरअसल मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि उसे देखो। टेंशन की क्या बात है? आपको कोई प्रेयर सुनाई नहीं दे रही? क्या पता क्या बड़बड़ा रहा है, कहीं कोई साजिश हुई तो। हमारे कई पैसेंजर्स फ्लाइट से पहले प्रे करते हैं, खासकर हमारी इंडियन कम्युनिटी। आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मैम। हे माइकी, ये लो, थोड़ा पानी पी लो। थैंक्स। आप मेरी फोटो क्यों क्लिक कर रही हैं? नहीं, मैंने अभी देखा। आपने ऐसा क्यों किया? मैं अपने हस्बैंड को फोटो भेज रही हूँ, ठीक है? और आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हाँ, क्योंकि अगर इस फ्लाइट के साथ कुछ गलत हुआ तो वो समझ जाएंगे कि कौन जिम्मेदार है। किस बात के लिए जिम्मेदार? मैं यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं बैठी हूँ। हाय, यहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं इस आदमी के बगल में बैठकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्या हमें कोई और सीट मिल सकती है प्लीज? सॉरी, पीछे एक सीट है जो खाली है, पर आप तो दो हैं। एक काम करते हैं, मैं ही चला जाता हूँ। फिर सोच लीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। थैंक गॉड वो चला गया। प्लीज उस पर नजर रखिएगा, पता नहीं उसके बैग में क्या है। एक बात कहूँ, किसी को जाने बिना उसे पहले से गलत नहीं समझना चाहिए। मैं एक टेररिस्ट को अच्छी तरह से पहचान सकती हूँ। प्लीज जाइए, उसकी रिपोर्ट कीजिए। अच्छा हुआ वो पीछे जाके बैठ गया। उसे प्लेन से उतार देंगे तो और भी अच्छा होगा। माइकी, क्या हो रहा है तुम्हें? माइकी, माइकी तुम्हें क्या हो रहा है? हेल्प, हेल्प, मेरे बेटे का दम घुट रहा है। मैडम, ये ठीक तो है? नहीं, प्लीज एक डॉक्टर को बुलाइए। मैं कैप्टन को बताती हूँ। सांस लो बेटा। इसे पानी पिलाकर देखिए। नहीं, उसने अभी पानी पिया है, उसे जरूरत है डॉक्टर की। क्या इस फ्लाइट में कोई डॉक्टर है? मैं हेल्प करता हूँ। नहीं, रुको, क्या कर रहे हो तुम? उसे हाथ मत लगाओ। इसके गले में बीज फंस गए हैं, हमें वो बाहर निकालने होंगे। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं बेटा,
देखो अब फिर से ये सीड्स मत खाना। ओके सर। रुकिए। थैंक यू, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। पर आपको कैसे पता क्या करना है? जी बताता हूँ। आपको तो लगा था मैं एक टेररिस्ट हूँ, पर असल में मैं एक डॉक्टर हूँ। इसलिए मैं LA जा रहा हूँ। वहाँ मुझे एक पेशेंट की इमरजेंसी सर्जरी करनी है। आप एक डॉक्टर हैं? I'm sorry, मुझे पता नहीं था। जी, और शायद आप नहीं जानती कि मैं सबकी सेफ्टी के लिए प्रेयर कर रहा था, आपके बेटे के लिए भी, जब उसे खांसते हुए देखा। सच में? आप मेरे बेटे के लिए भी प्रेयर कर रहे थे? मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। किसी को बिना जाने उसे गलत नहीं समझना चाहिए। सच कहूँ तो लोग अक्सर हमें देखकर गलत समझ लेते हैं। बदकिस्मती से शायद ये दुनिया ही ऐसी है। खैर छोड़िए, मुझे खुशी है अब ये ठीक है। थैंक यू। रुकिए, मत जाइए। इस वक्त अगर आप यहाँ बैठ जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। दोबारा कुछ हो गया तो फिर आप संभाल लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, आप चाहें तो हम आपको फर्स्ट क्लास में सीट दे सकते हैं। नहीं, रहने दीजिए, मैं यहीं ठीक हूँ। जरा देखो तो क्या स्टॉक आया है। लिमिटेड एडिशन क्रिस्टियन लुबुटॉन्स। इसके ऊपर हमें कितना अच्छा कमीशन मिलेगा। हाँ, वाह, ये तो वाकई खूबसूरत है। इन्हें तो बेचना सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बुरा मत मानो। एक्सक्यूज मी, हाय। क्या ये न्यू क्रिश्चियन लुबिटॉन्स है? इनकी कीमत $1500 है। आपके बजट के थोड़ा बाहर होगा, और वैसे भी सिर्फ 7 नंबर का बचा है। ओह, ये तो बिल्कुल मेरी ही साइज है। क्या मैं उन्हें पहनकर देख सकती हूँ? देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। पुराने जूते उस हमें कोई तरफ हैं। परेशानी नहीं है, आप इन्हें जरूर पहनकर देख सकती हैं। ठीक है। मैं आपके लिए नायलॉन सॉक्स लेकर आता हूँ। ओके। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम उसे ट्राई करने क्यों दे रहे हो जब उसकी उसे खरीदने की औकात नहीं है? देखो, दिखावे से वहम भी हो सकता है। तुम्हें किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। देखो, मैं जानती हूँ कौन लेगा और कौन नहीं। वो बस ट्राई करेगी, इंस्टाग्राम के लिए फोटो लेगी और निकल जाएगी बाकियों की तरह। तुम बस अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। ओह, देखो तो, ये बहुत ही खूबसूरत है। ओह, क्या आपके पास पानी है? मेरा गला सूख रहा है। आई एम सॉरी, नहीं मिलेगा। क्या आप इन्हें वापस रख देंगे? मुझे इन्हें अगले कस्टमर के लिए साफ रखना है, मतलब जिनकी इसे खरीदने की औकात है। हेलो, क्या आपके पास लिबर्टन्स की नई एडिशन है जो अभी अभी मार्केट में आई है? ओह हाय मैम, हाँ बिल्कुल, आइए ना, देखिए। पर सिर्फ साइज 7 है। परफेक्ट, मेरा भी साइज 7 है। ठीक है। ओह, ये बहुत अच्छे हैं। क्या आप इन्हें ट्राई करेंगी? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खरीद रही हूँ। ओह वाओ, ओके, क्या बात है। आप इनमें बहुत खूबसूरत लगेंगी। ओके, ये रहे आपके लिए सॉक्स। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। उसकी कोई जरूरत नहीं, ये मैडम इन्हें खरीद रही है ना? ओह हाँ, मैं इन्हें पहनने के लिए बेताब हूँ। मैं अभी पैक करवाती हूँ। अगली बार से मेरी सलाह लिया करो, और जो लोग महंगी चीजें नहीं खरीद सकते उन पे वक्त बर्बाद मत करो। शायद उसके बाद तुम भी कुछ जूते बेच पाओगे। मैं इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारे यहाँ और भी नए शूज आए हैं जो आपको शायद पसंद आएंगे। क्या आप उन्हें देखना चाहेंगी? जरूर, मैं जरूर देखना चाहूंगी। थैंक यू। इस तरफ आइए। ये रहा आपका पानी। थैंक यू। ये शूज आपके आउटफिट पर बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। आपकी ड्रेस, आपकी गुची बैग, और अब ये शूज कमाल के लगेंगे। सब समझ जाएंगे कि आप पैसे वाली हैं। बिल्कुल सही,
यही मेरा मकसद है। लीजिए, ये रहा कार्ड। ओके, थैंक यू। आपका बिल है $1,645 क्रेडिट कार्ड पर। ये अभी अभी इटली से आए हैं और ये हैंडमेड है। वाह, ये बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छे लगेंगे। थैंक यू। हाँ, जानते हैं इस स्टोर को आपके जैसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है। थैंक यू। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि सबके साथ समान व्यवहार करूं। कार्ड काम नहीं कर रहा, अजीब बात है। फिर से ट्राई करती हूँ, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। क्या कोई प्रॉब्लम है? तो ये कार्ड तो काम नहीं कर रहा, क्या दूसरा कार्ड है? नहीं, बस ये एक ही है। आप फिर से ट्राई करेंगी? मुझे इन शूज़ की फ़ोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है ताकि लोगों को लगे मेरे पास पैसा है। दरअसल ये अभी काम नहीं कर रहा, पर कोई बात नहीं, आप कैश दे सकती हैं, बगल में एटीएम है, आप पैसे निकाल सकती हैं। कैश नहीं, मेरे बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, आपके पास गुची बैग है, आपके पास पैसे तो होंगे ही ना। देखिए, ये किसी से मत कहना, एक्चुअली ये खाली है। मैंने इसे मेरी दोस्त से लिया है। तो क्या मैं ये शूज़ अभी ट्राई कर सकती हूँ? मेरा मतलब इंस्टाग्राम के लिए। थैंक यू। ओह हे, तुम आ गई। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, उसका कार्ड डिक्लाइन हो गया, वो फोटो लेकर चली गई। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। उन्हें मैं खरीदती हूँ। सच में? अब ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इन्हें आपके लिए पैक कर देता हूँ। 1 मिनट, देखिए बुरा मत मानिए, अगर मेरे कस्टमर का क्रेडिट कार्ड नहीं चला तो आपका तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बेहतर है कि हम वक्त बर्बाद ना करें। क्रेडिट कार्ड? किसने कहा मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगी? मैं कैश में पेमेंट करूंगी। आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वह दरअसल मेरा अपना करोड़ों का बिजनेस है और मेरा हुलिया ऐसा है क्योंकि मैं अभी अभी नील सैलून से आ रही हूँ। और एक बात मैं बताना भूल गई, इस रो में जितने भी साइज 7 के मैं सब लेना चाहूंगी, जितने भी आपने मुझे बताए हैं, अगर आप बुरा न माने तो। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कैश काउंटर की तरफ जाइए, मैं शूज लेकर के आता हूँ। थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी। ओह हे, अगली बार याद रखना, किसी के दिखावे पर मत जाना। हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए, और तब शायद तुम कोई शूज बेच पाओ।